कौन थे? परीक्षित जो वहां सोए हुए थे वे इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। परीक्षित जी ने कहा कि वहां क्यों सो रहे थे? जब राजाओं के पुत्र हैं तो राजपूत महलों में सोना चाहिए था। कहा ही राजन, जिस समय देवासुर संग्राम छिड़ा, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, तो देवताओं ने प्रार्थना करी थी मुचकुंद जी से कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो राजा मुचकुंद उनकी तरफ से युद्ध कर रहे थे। जब बहुत समय तक युद्ध करते करते देवताओं को सेनापति के रूप में भगवान शिव शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी मिले। बोलो कार्तिक स्वामी भगवान की जय। जब स्वामी कार्तिक जी मिले तो देवताओं ने कहा राजन, अब हमको सेनापति के रूप में श्री कार्तिक जी मिल गए हैं। आपने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया है, मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए? जो मांगोगे हम देंगे। हम केवल मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष देने का काम भगवान नारायण का है। बाकी मांगिए क्या चाहिए। अब आपके वंश, सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे कोई भी जीवित नहीं रहे हैं, सब काल के मुंह में चले गए हैं। तो बोलिए क्या चाहिए आपको? राजा ने जब सुना कि मेरे वंश का कोई जीवित नहीं है, न बच्चे हैं न पत्नी है, तो हम भी क्या करेंगे? कहा कि मैं सोना चाहता हूं, मुझे बहुत थकान लगती है, मुझे नींद दीजिए। और नींद के साथ ऐसा वरदान दीजिए, अगर कोई मेरी नींद में व्यवधान उत्पन्न करे, जैसे ही मैं उसको देखूं वो जल करके भस्म हो जाएगा। ठीक है, हमने वरदान दे दिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवताओं के वरदान से ही इनकी आंखों में ऐसी ज्योति थी कि आज काल यवन जैसा वीर जल करके भस्म हो गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए राजा मुचकुंद के सामने। जैसे ही मुचकुंद के सामने आए तो राजा मुचकुंद ने देखा, अरे ये कौन होंगे? देख रहे हैं, बार बार पलकें भी झपका रहे हैं, इतने सुंदर कौन है? बड़े प्रेम से पूछते हैं, ओ भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगंवरे पद्भ्यां पद्मलासाभ्यां पद्भ्यां पद्मपलासाभ्यां विचरशूरकंटका। कौन हुआ? कहां से आए हैं? इस गुफा में क्यों आए हैं आप? कितने सुंदर हैं आप, कितने आपके जो कोमल पांव हैं, यहाँ देखो कितने कांटे हैं, कितने कंकड़ हैं। जाओ अपने घर जाओ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हैं? क्या नाम है आपका? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म हैं, कर्म है, नाम है, मुझे भी उनकी गिनती याद नहीं कि मेरे कितने नाम हैं। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा कि धर्म की स्थापना करनी है, तो हम पृथ्वी पर आए हैं, उन्हीं की प्रार्थना से आए हैं। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। ये काल यवन था जो जल करके भस्म हो गया आपके नेत्रों की ज्योति से। जैसे सुना कि भगवान, तो राजा मुचकुंद को श्री गर्गाचार्य जी के कथन याद आ गए कि एक दिन गर्गाचार्य जी ने कहा था कि भगवान आएंगे यदुवंश में। जब देखा कि भगवान मेरे सामने हैं, रो पड़े राजा मुचकुंद, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, विमोहितोऽयं जननीश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषे पुरुषस्य वंचिता। हे प्रभु, कैसा सौभाग्य है मेरा, आज मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है। हे प्रभु, जगत के प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, आपसे विमुख होते जा रहे हैं। घर के झूठे धंधों में फंसे हुए हैं, सारे स्त्री पुरुष सब ठगे जा रहे हैं, सब ठगे जा रहे हैं। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय की संकल्प को जानते हैं, भाव को जानते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी भक्ति करता है, वो आपसे केवल आपको ही मांगता है। हे अंतर्यामी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं आपके चरणों के अतिरिक्त आपसे कुछ भी नहीं मांगता, मुझे आप चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सार्वभौम महाराज मुचकुंद,
तुम्हारी मति बड़ी ही पवित्र है, तुम अपने मन और सारे मनोभाव को मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें निर्मल भक्ति प्रदान करता हूँ, और ये भक्ति ऐसी है जो सदा बनी रहेगी। और सुनो, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बहुत सारे पशुओं का वध किया है, तो अब ऐसा है, उनका पश्चाताप करो, और उनका पश्चाताप तभी होगा जब तुम हमारी भक्ति करोगे। हमारी भक्ति के द्वारा ही उन पापों को तुम धो डालोगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकुनंदन राजा मुचकुंद पर बड़ा ही अनुग्रह किया। मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा करी, भगवान को प्रणाम किया, और जैसे गुफा से बाहर आए देखा सब आकृति में छोटे हो गए हैं, वृक्ष छोटे हो गए, मनुष्य छोटे हो गए, समझ गए कि कलयुग आ गया है। भगवान को प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा से राजा मुचकुंद चले गए सीधे कहां? बद्रीनाथ। बोलो बद्री विशाल भगवान की।